मैं कॉमरेड वैभव चोपकर, स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य काउंसिल। साथियों, यहाँ हम आदिवासी छात्राओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। चूंकि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि राज्य सरकार ने बोगस आदिवासियों की भर्ती हुई है करके ऐसा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में डाला था और उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि ये सभी लोगों को निकाल के जिनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो सभी आदिवासी युवाओं को रोजगार देने का जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और उसी के आधार पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस राज्य के आदिवासी छात्राओं को प्रॉमिस किया था कि हम लोग जल्द ही आपकी भर्ती लेंगे। अभी जो हमारा सेशन चल रहा है, असेंबली में सेशन चल रहा है, उसमें भी हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है फडणवीस जी, उन्होंने बोला था कि हम 150 दिन में ये भर्ती कराएंगे। लेकिन हमारी यह डिमांड है कि हमें 150 दिनों की भर्ती नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 45 दिनों में ही हमारी भर्ती चाहिए। और जो हमारे जो आदिवासी भाई बहन है उन लोगों को उनके हक की नौकरी मिलनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ ये हमारा मोर्चा लेके कलेक्टर ऑफिस के पास आए हैं और इस मोर्चे के माध्यम से हम गवर्नमेंट को बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे आदिवासी युवाओं को रोजगार नहीं मिला, अगर हमें हमारा हक ना मिला, तो इससे भी बड़ी तादाद में हम युवाओं को जमा करके मंत्रालय का घेराव करेंगे और उसमें जो कुछ भी होगा उसके लिए ये गवर्नमेंट और स्पेशली इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो जिम्मेदार रहेंगे। मुख्यमंत्री एक तरफ बोलते हैं कि हम आदिवासी क्षेत्र का, आदिवासी भाई बहनों का विकास करना चाहते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम गडचिरोली में प्रवेश द्वार बनाएंगे जहां से महाराष्ट्र को जाना जाएगा। लेकिन आज उसी गडचिरोली जैसे इलाकों में क्या चल रहा है? हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में आदिवासी भाई और बहनों के ऊपर अत्याचार चल रहा है। झूठे नक्सलियों के आरोप लगा के आज अगर हम देखेंगे तो इस हिंदुस्तान की जेल में सबसे ज्यादा कैदी नहीं है भाइयों बहनों। इस देश में अगर कोई होगा तो झूठे केस में फंसाए गए जो नक्सलियों का आरोप लगाए हुए हमारे आदिवासी भाई बहन इस हिंदुस्तान की जेल में खड़े हैं। तो हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं, एक तरफ आप ये बोलते हैं और दूसरी तरफ आदिवासियों के ऊपर अन्य अत्याचार करते हैं। अपने जो मित्र है, प्राइवेट प्लेयर्स है, कॉर्पोरेट है, अदानी अंबानी को जमीन बेचने का काम, जंगल बेचने का काम और गडचिरोली के खनिज बेचने का काम ये लोग कर रही है। एक तरफ हमें पेड़ पौधे लगाने की बात ये सरकार करती है तो दूसरी तरफ हसदेव का जंगल बेचती है। सुरजागढ़ के लो माइन के तहत इन्होंने सुरजागढ़ की डिफॉरेस्टेशन वहां पे किया है। तो हम इस सभी चीजों को लेके, सभी डिमांड को लेके यहाँ आए हैं। अगर सरकार ने हमारी बातों को नजरअंदाज किया, अगर हमारी बातों को नहीं सुना, तो इससे भी ज्यादा बड़ा जो है उग्र आंदोलन हम करेंगे। और इसके लिए ये सरकार और इस देश के, इस प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, वो जिम्मेदार रहेंगे। धन्यवाद। इन्कलाब जिंदाबाद। मी कॉम्रेड आनंद तक्राळे, ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन छत्रपती संभाजीनगर सचिव और राज्य कार्यकारिणी सदस्य। आम्ही इथं क्रांती चौकावरून कलेक्टर ऑफिसला आलेलो आहोत। आम्ही जे आदिवासी विद्यार्थ्यांची जी 12,520 पदाची जी भरती आहे ती सरकारने 7 वर्ष झाले अजून केलेली नाही। आम्ही त्यासाठी फडणवीस सरकार म्हणते, अधिवेशनामध्ये म्हणते की 150 दिवस म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्याच्या नंतर ही भरती घेणार का? यांनी असंच आधी आश्वासन आमच्या आईला दिलं होतं, आमच्या बहिणीला दिलं होतं। त्यांनी म्हणले होते की 1,500चे 21 रुपये करतो, शेतकऱ्यांचं कर्जमाफी करतो, असा कोणताही प्रकार आम्ही आतापर्यंत बघितला नाही। त्यामुळे आमचं म्हणणं आहे की 150 दिवसात नको फडणवीस, आम्हाला 45 दिवसांमध्येच आमची भरती, आमच्या लेकरांची, माया भावाची, बहिणीची, आदिवासी विद्यार्थ्यांची भरती फक्त 45 दिवसांमध्ये झाली पाहिजे। जर नाही झाली भरती तर आम्ही आदिवासी विद्यार्थी घेऊन ASFच्या मार्फत मंत्रालय घेरा घेऊ आणि जर काही उचित प्रकार घडला तर याला खास करून मुख्यमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्री हे जबाबदार राहतील। एवढंच बोलतो। इन्कलाब जिंदाबाद।